कामयाबी की तरफ मत भागिए। आप कामयाब बनेंगे तो कामयाबी अपने आप झक मार के पीछे आएगी। तब शिक्षा संस्कार सब साथ साथ चलते थे, जी। मगर आज के टाइम में शिक्षा और संस्कार कहीं ना कहीं दूर दूर नहीं नजर आते। क्या लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को एक बिजनेस का नाम दे दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। क्षेत्र में कई स्कूल हैं, सभी अपने पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं। भविष्य ज्योति पब्लिक को किस पैटर्न पर चल रहा है? जिसे हम कहें कि आधुनिक शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई, नई शिक्षा नीति 2020 के, उसके अनुसार पूरा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, विजुअलाइजेशन हर तरीके से हमने किया है। एक्टिविटी भी जीवन में उतनी जरूरी है जितनी की शिक्षा। शिक्षा और एक्टिविटी, और आपने जो बात की कि केवल किताबों से ही ज्ञान नहीं मिलता, बच्चे के लिए एक्टिविटीज भी उतनी ही जरूरी है। बच्चों के भविष्य को संवारने का काम जितना ही माता पिता का होता है, उससे ज्यादा ही अहम शिक्षक का भी माना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आशीष जातौंदी। आइए उनसे कई शिक्षा को लेकर कई क्षेत्रों में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारी करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार शिक्षा में बदलाव देखा जा रहा है, आप भी कई वर्षों से उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने क्या बदलाव देखा? शिक्षा में बदलाव आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पहले पारंपरिक स्थितियां थी, उन पारंपरिक स्थितियों से आज जो आधुनिकता आई है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन उस आधुनिकता में हमें ये संयम रखना होगा। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों का समावेश रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आधुनिकता को अपनाया और पारंपरिकता को, या एक तरह दूसरे से तरीके से कहें मैं कि संसारों को, इन चीजों को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलने की आवश्यकता है आज के युग में। आजकल देखा जा रहा है कि लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को एक बिजनेस का नाम दे दिया है। जिस तरीके से लोग शिक्षा के साथ बिजनेस को जोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शिक्षा और बिजनेस को दोनों को अलग रखना चाहिए? जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है या महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मेरे से। मेरा अपना विचार है कि शिक्षा और बिजनेस जहां मिक्स होंगे वहां निश्चित रूप से शिक्षा का हनन होगा। शिक्षा बच्चों को उस स्तर की नहीं मिल पाएगी जिस स्तर की मिलनी चाहिए, या एक बच्चा या एक अभिभावक जो है वो उम्मीद करता है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा और बिजनेस अलग होना चाहिए। आजकल स्कूलों में, जैसा आपने कहा, वो देखने को मिलता है कि स्कूल्स शिक्षा को बिजनेस की तरह देख रहे हैं कि वो हर चीज में पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट कल्चर जैसा लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, अमेनिटीज अवेलेबल करा रहे हैं। वो अमेनिटीज और फैसिलिटीज से बच्चा नहीं पढ़ता है। बच्चे की एक्चुअल पढ़ाई होती है वहाँ शिक्षक की क्वालिटी क्या है, वहाँ करिकुलम जो चल रहा है, जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है। इन सब बातों पर निर्भर करता है कि वो स्थिति कैसी होगी। ये मेरा अपना विचार है। आशीष जी, लगातार टाइमिंग के हिसाब से हर कुछ बदलता है जी। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई चीज बदलाव करना हो, या अगर आपको कोई पावर दी जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप ऐसा क्या बदलाव करना चाहेंगे जिससे सामने वाले बच्चों के भविष्य में कुछ बदलाव हो? अगर मैं किसी महत्वपूर्ण पद पर, अगर मान लीजिए कोई ईश्वर की देन ऐसी होती है और मैं किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता हूं, तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए 100%, और उसके साथ साथ उनको एक जो बाहरी दुनिया का जो एक्सपोजर है वो बहुत जरूरी है। एक्सपोजर का मतलब है कि उनकी बाहरी दुनिया से पूरी जान पहचान कराना। जो हम स्कूल्स या कहें कि आज की डेट में जो हमारा समाज है वो बच्चों को संकुचित किए हुए है, तो वो बहुत अत्यावश्यक है कि बच्चे को बाहरी दुनिया की पूरी जानकारी कराना, ताकि बच्चे को हर पहलू की, हर परिस्थिति की जानकारी प्रैक्टिकली हो सके। ये तो शीर्षागंज क्षेत्र में कई स्कूल हैं, सभी अपने पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं। भविष्य ज्योति पब्लिक को किस पैटर्न पर चल रहा है? भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने खास तौर से जो आधुनिक पद्धति, यानी जिसे हम कहें कि आधुनिक शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई, नई शिक्षा नीति 2020 के, उसके अनुसार पूरा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, विजुअलाइजेशन हर तरीके से हमने किया है। उसके लिए हमने लीड स्कूल के साथ पार्टनरशिप भी किया है, एकेडमिक पार्टनरशिप, जो हम विगत 4 से 5 वर्षों से लगातार पार्टनरशिप किए हुए हैं उसके साथ। और एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले ही हमने ये कदम उठा लिया था। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और हमने ये कदम 2018 में उठा लिया था कि आगे आने वाले भविष्य में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, ये हमने कदम उस समय उठाया था लीड स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके। उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चे की हर तरीके की पढ़ाई को लेकर है। हर तरीके की पढ़ाई से मेरा मतलब यहाँ 3 चीज होती है, इसको हम कहते हैं टीचिंग पेडागोजी। टीचिंग पेडागोजी का तात्पर्य होता है कि 3 तरीके के बच्चे होते हैं आमतौर पर। कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, कुछ होते हैं विजुअलाइज लर्नर, कुछ होते हैं ट्रेडिशनल लर्नर।
तो ट्रेडिशनल लर्नर को तो टीचर आया क्लास में, उसने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, समझ में आ गया। जो काइनेस्थेटिक लर्नर है उसको समझ नहीं आया, वो तब समझेगा जब वो कुछ उसी चीज को सेल्फ में करके देखेगा एक्टिविटी के माध्यम से। तो उसके लिए वो एक्टिविटी प्रोसेस है। कुछ उसके बावजूद भी ऐसे बचेंगे जहां उनको उन दो प्रोसेस से भी समझ नहीं आया, ना काइनेस्थेटिक से ना ट्रेडिशनल वे से। तो उसके लिए हमने विजुअलाइज लर्निंग का भी प्रोसेस किया हुआ है। हर सारी क्लासेस को स्मार्ट किया हुआ है, हर क्लास में स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से उनको हर टॉपिक का विजुअलाइजेशन भी दिखाया जाता है, टीचर बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये थोड़ा सा अलग सिस्टम हमने एप्लीकेबल किया हुआ है और उसका एक अच्छा आउटपुट भी दिख रहा है। एक चीज अक्सर देखने को मिलती है कि उस टाइम में जब आप लोगों का दौर था, जब आप लोग पढ़ते तब शिक्षा संस्कार सब साथ साथ चलते थे, जी। और आज के टाइम में शिक्षा और संस्कार कहीं ना कहीं दूर दूर नहीं नजर आते। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? संस्कार बच्चों में थोड़ा बहुत कम तो दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम स्कूल होने के नाते, हम जैसे जो शिक्षक हैं, हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए स्कूलों को, एक शिक्षक होने के नाते, एक स्कूल मैनेजमेंट होने के नाते, कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उतना ही दिया जाए। जितना शिक्षा महत्वपूर्ण है उतना ही संस्कार भी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा अनुशासन में रहेगा तो वो संस्कार भी सीखेगा और शिक्षा भी सीखेगा। आज के दौर में देखा जाता है कि सभी पेरेंट्स सब कुछ टीचर के ऊपर डाल देते हैं, उन्हें कहीं कि नहीं हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो हम सब जिम्मेदारी शिक्षक की है। क्या आपको लगता है कि अगर वो फोकस जितना शिक्षक कर रहा है उतना घर वाले लोग भी करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव उनके भविष्य में आएगा? जी, बदलाव जरूर आएगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपके सवाल को परिवर्तित करूंगा कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके साथ साथ माता पिता की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और माता पिता में भी अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो माँ की। मैं यहाँ एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा आपको। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो माँ अपने बच्चे का हर पल हर क्षण ख्याल रखती है। लेकिन वो ख्याल जो उस समय होता है, वो जैसे ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है वो ख्याल खत्म कर देती है। तो मैं सभी माएँ जो मेरे को सुने या मेरे को समझें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरी ये अनुरोध होगा कि वो जो कॉर्नर में जहां उन्होंने वो सोच रखी थी उस समय, वो सोच आज भी अगर होगी तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चे को केवल आप घर पढ़ाइए, बच्चे पर आप नजर रखिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किन के साथ खेल रहा है, किस बच्चों के साथ उठक बैठक है, उसकी व्यवहारिकता कैसी है। इन सब बातों पर उसकी नजर रखने की आवश्यकता है। एक टाइम में पीछे दौर में जाना चाहूंगा, कोरोना का टाइम था, किस तरीके से कुछ समस्याएं आई, तब लोग जो पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे इस तरीके से, और आज के टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आया हो। क्या देखा आपने उसका? बदलाव देखिए, पहले कोरोना काल से पहले की अगर मैं बात करूं तो जनरली स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ नहीं थे। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें पैरेलल और मिक्स हो चुकी हैं, और उन मिक्सिंग में जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ऑनलाइन का अभी कम है, क्योंकि अब कोरोना काल नहीं है, आपकी स्कूल्स और ये सारी चीजें ऑफ नहीं है। उस समय सारी चीजें ऑफ हो चुकी थी, बंद थे। लेकिन आज ट्रेडिशनल है, ऑनलाइन भी है, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है ये आप समझिए। बेनिफिट यह है कि अगर बच्चा थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी पढ़ता है, तो जैसे मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं एप्लीकेबल अपने स्कूल में कर रहा हूं अभी इस समय। इन केस किसी परिस्थिति में आपके बच्चे को बुखार आ जाता है और वो आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाया, तो उस दिन की उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। जनरली स्कूल में पढ़ाई छूट जाती थी। अभी जो नया सिस्टम एप्लीकेबल किया है उसमें हमने ये एक नया फीचर ऐड कराया है। उस दिन के जो टॉपिक क्लास में पढ़ाए गए उनका वीडियो उनके जो स्टूडेंट ऐप है उसमें पहुंच जाएगा और उस दिन की क्लास उनकी मिस नहीं होगी। तो वो सारे टॉपिक उसके क्लियरेंस बने रहेंगे, अदरवाइज बच्चों के टॉपिक्स जो है वो छूट जाते थे। आज के टाइम में दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक जो होते हैं जो पूरी किताबें पढ़े रहते हैं, और दूसरे होते हैं जो एक्टिविटी के साथ किताब भी देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक्टिविटी भी जीवन में उतनी जरूरी है जितनी की शिक्षा? शिक्षा और एक्टिविटी, और आपने जो बात की कि केवल किताबों से ही ज्ञान नहीं मिलता, बच्चे के लिए एक्टिविटीज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली भी बताया कि बच्चे को अगर आपको बाहरी दुनिया का एक्सपोजर देना है तो वो कैसे देंगे। अब स्कूल ऐसा तो नहीं कर सकता कि हर चीज को जगह जगह बच्चे को लेके जा पाएगा और हर चीज का अनुभव करा पाएगा। तो उसके लिए उसका माध्यम ही एक्टिविटीज होती हैं कि आप बाहरी दुनिया की जो चीजें हैं उनको एक एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और बच्चा सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बच्चा सीख नहीं रहा, सीख रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, और उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे भविष्य में कुछ ना कुछ सुधार आए? मैं फाइनली बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप
जो भी पढ़ें वो केवल मार्क्स लाने के लिए ना पढ़ें, इसलिए भी पढ़ें ताकि मुझे सीखना है। सीखने के लिए जब बच्चा पढ़ता है उसके अंदर जो सीखने की जो जिज्ञासा है उसे जीवंत रखें, और सीखने के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स अपने आप आएंगे। वो 3 इडियट वाली चीज याद आती है मुझे कि जहां वो आमिर खान ने एक रोल प्ले किया था रणछोड़ दास छांछड़ का। उन्होंने कहा था कि आप कामयाबी की तरफ मत भागिए, आप कामयाब बनेंगे तो कामयाबी अपने आप झक मार के पीछे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आशीष जादव जी। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर कई अहम जानकारियां दी। इनका साफ कहना था कि अगर आप किताब के जरिए पढ़ेंगे तो आप केवल किताबी ज्ञान ही ले पाएंगे, अगर आप एक्टिविटी, किताब और हर चीज़ पर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।